तो चेंज कर जाएगा ना, दूसरे में लोकेशन हो जाएगा, वो चेंज कर जाएगा, लेकिन कास्ट आपको उतना ही आता है। तो अलग अलग सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, बट है ना कास्ट सेम आएगा। ठीक है, हियर डी आई से ग्रेटर देन और इक्वल 0, हेंस द इनिशियल बेसिक फिजिबल solution is optimal and an alternate solution, alternate मतलब यूनिक नहीं, मतलब और भी मिल जाएगा आपको, and alternate solution also exist। ठीक है बेटा, तो जो आया है आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन वही ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा, उसी से कास्ट निकाल लीजिएगा, वही मिनिमम कास्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? कंफर्म ना? जो नोट करना है नोट कर सकते हैं। जो नीचे रिक्वायरमेंट था वो 16 का था, 18 का था, 31 का था, 25 का था, और जो अवेलेबिलिटी थी वो 19 की थी, 37 की थी, 34 की थी। ठीक है, और तो बॉक्स दिख ही रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन विच सेल एंट्रीज represent unit cost, देखिए ये क्वेश्चन, देखिए बहुत जल्दी क्वेश्चन बनाएंगे, हो रहा है ये मतलब ये O1 O2 O3 O4 D1 D2 D3 रिक्वायरमेंट है 7 9 18, अवेलेबिलिटी है 5 8 7 14 की। यहाँ पे है 2 7 4 3 3 1 5 4 7 1 6 2। ठीक है, ये क्वेश्चन बना लीजिए पहले से, तो फिर आप लोग कहीं मिटा दिए। अब हम सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट, मैंने एग्जाम्पल उठाया है तो सब डायरेक्ट सबको लिख दें पूरा मान, मतलब पिछला जितना भी हम कर चुके हैं सब समझा चुके हैं, U1 U2 U3 पूरा छाप दें, सीधे सीधे हम लूप वाले पे आ जाए। कंफर्म है ना? हाँ, क्या नाटक करना है को बार बार। जैसे देखिए, जब आप सॉल्व कर लेंगे इसको गूगल से अप्रॉक्सीमेशन मेथड से, ध्यान दीजिएगा, जब गूगल से अप्रॉक्सीमेशन मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे तो 2 7 4 और 3 3 1 और 5 4 7 और 162, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, देख लीजिएगा। इसमें आ जाएगा 5, ठीक है, सॉल्व करने पर इसमें आ जाएगा आपका 8, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 1 अच्छा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 10। ये लोकेशन समझ आ रही है? ये आ जाएगा आपका जब आप गूगल से सॉल्व करेंगे तो। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 है, नन डिजनरेट आपका यह हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे आप, यहाँ U1 हो जाएगा, यहाँ U2, यहाँ U3 और यहाँ U4, यहाँ V1, यहाँ V2, यहाँ पे V3। क्लियर है ना सबको? अब देखो U1 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू माइनस की 1, इसकी वैल्यू माइनस की 2, इसकी वैल्यू 0। बात समझ आ रही है? और उसके बाद जो V1 V2 V3 है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 2।
क्लियर है? ये सब आ जाएगा, कर लेंगे ना यहाँ पे। मतलब इसमें U4 भाई साफ साफ दिख रहा है कि इसमें मैक्सिमम, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो मैक्सिमम एलोकेशन हुआ है वो कितना हुआ है? 3 हुआ है ना, 3 हुआ है, तो U4 का मान कितना हो जाएगा? 0। बात समझ में आ रही है ना? अब U4 का मान 0 हमने कंसिडर कर लिया। उसके बाद फिर CIJ से आप लगाओगे तो आपको U1 मिल जाएगा, U2 मिल जाएगा, U3 मिल जाएगा, U4 मिल जाएगा, V1 मिल जाएगा, V2 मिल जाएगा और V3 मिल जाएगा। इतना सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, इसके बाद DIJ निकालेंगे हम लोग, है ना? क्या निकालेंगे इसके बाद? DIJ। तो इस फार्मूले से CIJ माइनस का UI और प्लस का VJ। सर एलोकेशन सही है? हाँ भैया, यही तो दिक्कत है। हाँ एलोकेशन सही है। गूगल में तो अलग ही 5 क्या कहते हैं? गूगल में तो अलग है। क्या बता? अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, 1 मिनट रुक जाओ। गूगल में क्या कर दिए? गूगल में तो मैच नहीं कर रहा है जो आप करवाए हैं। उसका एलोकेशन किसमें मैच नहीं कर रहा है? उसका लोकेशन इसमें क्या मैच करेगा? क्वेश्चन अलग है, ये अलग क्वेश्चन है ना? सेम ही क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है। अच्छा वही क्वेश्चन है, ऐसे कैसे हो सकता है? वही क्वेश्चन है। डिफरेंट है सर, उस वाले क्वेश्चन में कहाँ जी सेम है? डिफरेंट है सर, अलग है सर। कहाँ का सेम है? मतलब क्या पहले जो कराया था नॉर्थ वेस्ट वाला उससे कर रहे हो क्या? हाँ, उसी से इसके जस्ट पहले वाला नहीं ना है, उसके पहले वाला ओवल्स में ऐसा नहीं था ना। तभी तो वैसे समाएगा इसका आपको। ये सुनो मेरी बात, सही सर। नहीं एक वो सब वो जो नॉर्थ वेस्ट में लिए उस पे तीनों क्वेश्चन करवाए थे ना। वही सवाल है। हाँ, उस पे गूगल पे करवाए थे। वही है और ओवल करवाए थे तो ऐसा एलोकेशन उसमें नहीं आया। ये आपको कहने का मतलब है। हो सकता है कि सेम होने पे पेनाल्टी दूसरा लिया गया हो। बात समझ में आ रही है? और हो सकता है कि और मैं बता दूं आपको क्या क्या हो सकता है। मैंने बोला कि जब भी ऑप्टिमल के क्वेश्चन आते हैं जरूरी नहीं कि आप ओवल्स को ही लगाइए, आप नॉर्थ वेस्ट भी लगा सकते हैं, लगा के एलोकेशन कर दीजिए। वो ध्यान समझिएगा मेरी बात। आप मैट्रिक्स मिनिमा भी लगा के आप एलोकेशन कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? और आप ओवल्स लगा के भी एलोकेशन कर सकते हैं, लेकिन ओवल्स लगाने में थोड़ा सा हमारा रिजल्ट जल्दी आता है। बस यही बात है। ठीक है, ये आ जाएगा, आप करिएगा, जो आपका आएगा उसके अकॉर्डिंग करिएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये चीज़ है, कंफर्म है ना? तो DIJ आप निकाल लेंगे। मैं DIJ भी सबका बोल देता हूँ जो आया हुआ है यहाँ पे। DIJ मैं निकाल ही लेता हूँ भाई, बहुत खींच पाँच इसमें है। तो DIJ अनऑक्यूपाइड के लिए तो D12 निकालेंगे। बोलो C12 माइनस का U1 प्लस का V2, फिर D13 C13 माइनस का U1 प्लस का V3, और फिर D21 है ना C21 माइनस का U2 प्लस का V1, और फिर D22 C22 माइनस का U2 प्लस का V2, फिर D31 C31 माइनस का U3 प्लस का V1, और D33 C33 माइनस का U3 प्लस का V3, और फिर उसके बाद कुछ है। अब इसको निकाल को बताइए आप। चलो करो जल्दी से, इसको निकालिए, आपको बताइए। अच्छा कितना आ गया इसका? D12 का 0, फिर 1 3 -2 वेरी गुड 7 है ना। यहाँ पे जो DIJ है एटलीस्ट 1 DIJ इज लेस देन 0। एक DIJ 0 मिल गया, लेस देन 0। कौन सा वो भी है ना? D2। अब देखो इसको दिखाते हैं, इसे D12 है 0 है ना, इसको ऐसे बोला करके दिखाते हैं, ये 0 इसमें, ठीक है। और D13 जो है वह है 1, ये आपका 1 हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद D21 जो है वह 3 है, ये आपका 3 हो गया। कंफर्म है बेटा? यहाँ पे ये 3 हो गया। और फिर D22 जो है वो माइनस का 2 है, ये माइनस का 2 हो गया। फिर D31 जो है वो आपका 6 है, ये 6 हो गया। और D33 जो है वो 7, ये 7 हो गया।
क्लियर है ऐसा। अब देखो ध्यान से, अब मैं एक टेबल फिर से बनाता हूँ, ठीक है, एक बॉक्स में फिर बना देता हूँ यहाँ, वो भी कैसा, ध्यान दीजिएगा कैसा, टू है ना, 2 7 4 3 3 1 और 5 4 7 और 1 6 2। बात समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही बात नहीं यहाँ पे। और ये आपका 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे कितना है 8 है, फिर 7 है यहाँ पे, ये एलोकेशन में लिख रहा हूँ जो एलोकेशन हुआ है, और ये 2 और ये 2 और ये 8। देखो ये जो एलोकेशन होता है ना, ध्यान रखिए मेरी बात समझिएगा, एलोकेशन को ही लिखेंगे हम लोग जो डीआईजे की वैल्यू होती है, और हम लिख देते हैं एक बार भले ही, और उसका यूज नहीं है कोई विशेष, ठीक है, बस हल्का सा यूज है। क्या -2 कहाँ पे है, -2 आपका यहाँ पे है, ठीक है ना। तो यहाँ से लूप स्टार्ट करोगे आप, मेरी बात समझ आ रही है, आप यहाँ से लूप स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। तो लूप स्टार्ट करते हैं, -2 आपका यहाँ पे था, तो लूप आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से आप लूप स्टार्ट करोगे। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जब लूप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब आप चाहे लेफ्ट चाहे राइट आप कहीं भी जाइए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए आपको लूप का फॉर्मेशन करना है, और कार्नर पे एलोकेशन आपका होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो कैसे किधर जाएंगे हम लोग, है ना, जो राइट मूव, उधर तो जा ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है, ऊपर भी कोई चांस नहीं है, हाँ नीचे जा सकते हैं, है ना, नीचे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, इधर जाओ इधर जाओ, कोई फर्क उससे विशेष पड़ने वाला नहीं है ना। तो देखो मैं 3 है यहाँ पे, चलिए मूव करते हैं, है ना, तो ध्यान से यहाँ मूव कर जाते हैं, 1 लिख देता हूँ इधर ऊपर, ठीक है ना। यहाँ आ गए, यहाँ पे, फिर यहाँ से आप कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ, आप यहाँ पहुँच जाइए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, जंप करने में कोई समस्या नहीं, है ना। फिर यहाँ से आप कहाँ जाएंगे, यहाँ पर, फिर यहाँ से कहाँ चले जाएंगे आप, ऊपर, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। देखिए हर कॉर्नर पे जो यहाँ से तो स्टार्टअप करेंगे, यहाँ कोई यहाँ नहीं देखना है लोकेशन आपको, जहाँ पे डी का मैक्सिमम एक ही निगेटिव है, जहाँ अगर 2 निगेटिव होता है तो मोस्ट निगेटिव से स्टार्ट करते हैं, है ना। बात समझ आ रही है। अब इसको हम लोग क्या लिख देंगे, थीटा, ये लिखते हैं ना कि -θ से स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट किए आप लोग, वो दोनों चीज़ें होती हैं, जैसे भी स्टार्ट माइनस से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। या थीटा, तो ये इसको लिखेंगे हम लोग 8 माइनस का थीटा, इसको लिखेंगे 10 प्लस का थीटा, है ना, 10 है ना, और ये 2 माइनस का थीटा। ये बात समझ में आ रही है, क्या बताओ, गड़बड़ हो गया यहाँ, ये आप लोग पढ़े तो बताते भी रहिएगा, है ना, क्योंकि हो सकता है कुछ तरीके इधर उधर हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। अच्छा तो इसमें मिनिमम कौन है, मिनिमम, ठीक है ना, तो मिनिमम निगेटिव वाला ही लेंगे हम लोग। तो जैसे 8 माइनस का थीटा और 2 माइनस का थीटा, यह निगेटिव वाला, इसका मिनिमम कौन होगा हमारा, 2 माइनस का थीटा बराबर 0 कर देंगे, मतलब 2 माइनस का थीटा बराबर 0 कर देंगे, मतलब थीटा बराबर कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। बात समझ में आ रही है। जब थीटा बराबर 2 कर देंगे तो क्या होगा मालूम है, अब यहाँ पे एलोकेशन 2 कर देंगे, क्या कर देंगे एलोकेशन 2, यहाँ पे एलोकेशन 8 में से 2 गया 6 कर देंगे, यहाँ पे एलोकेशन क्या कर देंगे 12, है ना, ऐड कर देंगे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे एलोकेशन गायब हो जाएगा, ये जगह आएगा तो ये जगह हट जाएगा ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। लिख लीजिए पहले इसको, आप लिख लीजिए, हाँ देखो लूप कैसे बनाइए, तो देखो लूप हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, जहाँ पर डीआईजे की वैल्यू मोस्ट निगेटिव होगी, डीआईजे की का वैल्यू मिली है निगेटिव में -2, यही मोस्ट निगेटिव है ना, तो D22 यहाँ से स्टार्ट करेंगे लूप, है ना। अब हम उस तरफ जाएंगे, किसी मतलब जहाँ भी जाएंगे, है ना, आप जाइए, जितना जाना जाइए, आप लेफ्ट में राइट में ऊपर नीचे जाइए, लेकिन याद देखिए जहाँ से आप टर्न करोगे वहाँ पे लोकेशन होना चाहिए।
तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से मैं लेफ्ट की तरफ, राइट ना, राइट बोलते हैं ना, इधर राइट की तरफ मूव कर जा रहे हैं, और राइट की तरफ मूव कर जा रहे हैं। यहाँ एलोकेशन मिल गया, तो यहीं से हम नीचे हो जा रहे हैं। नीचे हो गए, कब तक आप नीचे जाएंगे, जब तक आपको फिर एक कोई एलोकेशन ना मिले। एलोकेशन मिलेगा तभी आप टर्न करोगे। तो एलोकेशन यहाँ मिल गया, इसमें फिर टर्न कर गया इस साइड में, इस साइड में यहाँ पे आया, एलोकेशन फिर मिल गया। अब सीधे इसको ले जाके इसमें मिला दोगे। बात समझ में आ रही है ना, थोड़ा लूप कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरीके से अब यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट हो वहाँ थीटा कर देना। अगले वाले में जो एलोकेशन होगा उसमें से माइनस थीटा, अगले वाले में जो एलोकेशन होगा उसमें प्लस थीटा, और फिर अगला वाला जो एलोकेशन उसमें माइनस थीटा। मतलब जहाँ थीटा, अगले एलोकेशन से माइनस थीटा, अगले एलोकेशन से प्लस थीटा, अगले एलोकेशन से माइनस थीटा, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। बस आ रही है कि नहीं आ रही है कुछ, ठीक है ना। अभी आप एक काम और कर लेंगे ना, अभी एक आध क्वेश्चन में सीधे लूप वाला ही दिखाएंगे लिख के, क्योंकि ऐसा लूप बना हुआ है। अब बताओ कैसे बनाएंगे, है ना, ऐसा लिख के मैं दिखा दूंगा। अब देखो ये ऐसा हो गया। फिर इसमें जो मिनिमम है, मिनिमम कौन होगा, 8 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा, है ना। जो निगेटिव वाला वही लेना करिएगा आप, इधर निगेटिव वाला ही लीजिएगा। 8 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा, उसका मिनिमम बराबर 0 कर दीजिएगा, है ना, बराबर 0। इन दोनों मिनिमम कौन होगा, 2 माइनस थीटा ही होगा। वो मिनिमम हो जाएगा 2 माइनस थीटा, और बराबर 0 करके थीटा बराबर 2 कर दीजिएगा, काम खत्म। तो ये थीटा बराबर 2 आ जाएगा, तो एक नया टेबल बनेगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। एक नया टेबल आपका बनेगा कुछ इस तरीके से बेटा, एक नया टेबल बनेगा कुछ इस तरीके से। एक